कमला एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। उसके घर के पास एक पुराना जर्जर मंदिर था, जिसके बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनाई जाती थी। लोग कहते थे कि वहां भूत रहता है जो रात के समय आकर लोगों को डराता है। कमला को इन कहानियों में कोई विश्वास नहीं था। वो सोचती थी कि ये सब सिर्फ लोगों की कल्पना है। एक रात जब गांव में बिजली चली गई, कमला के मन में उस पुराने मंदिर की जिज्ञासा जागी। वो सोचा कि अगर वो मंदिर जाकर देख ले तो उसकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। कमला ने अपने माता पिता को बताया कि वह मंदिर जा रही है। वे बहुत डरे और उसे जाने से मना किया, लेकिन कमला ने उनकी बात नहीं मानी। वो एक छोटी सी टॉर्च लेकर मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर के पास पहुंचते ही कमला को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। टॉर्च की रोशनी में मंदिर का ढांचा और भी भयानक लग रहा था। कमला ने हिम्मत जुटाकर मंदिर के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। वह बाहर से ही अंदर झांकने लगी। अचानक कमला को पीछे से कोई आवाज सुनाई दी। वो घबराकर मुड़ी, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। फिर से आवाज आई, इस बार और भी जोर से। कमला ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जैसे ताकत ही नहीं थी। वो वहीं खड़ी रह गई, डर से कांप रही थी। तभी मंदिर के अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकली। वो धीरे धीरे बढ़ती गई और कमला की तरफ आने लगी। रोशनी के साथ एक आकृति भी दिखाई देने लगी। वह एक लंबा काला साया था जो कमला की तरफ बढ़ रहा था। कमला की चीख निकल गई। वह भागने लगी, लेकिन साया उससे तेज था। वो कमला को पकड़ लिया और उसके शरीर में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। कमला बेहोश हो गई। जब कमला को होश आया तो वह अपने घर में थी। उसके माता पिता उसके बिस्तर के पास बैठे रो रहे थे। कमला ने पूछा कि वह कहाँ थी। उसके माता पिता ने बताया कि वह रात को ही घर लौट आई थी, लेकिन बेहोश थी। कमला को समझ नहीं आया कि वह मंदिर में क्या हुआ था। क्या वो सच में भूत से मिली थी, या ये सब सिर्फ उसकी कल्पना थी? वो कभी भी इस सवाल का जवाब नहीं पा सकी। उस दिन के बाद कमला ने कभी भी उस पुराने मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं की। वो अब भी उस अजीब सी रोशनी और उस काले साए को याद करती है जो उसे डराता है।